अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनदे रसूल पर बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामीन इज़्ज़त की पर्दानशीन बहया माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12:01 हो रहे हैं। अब इस वक्त में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है। अब आप बेदार हैं अभी तक, बड़ी अच्छी बात है। मुझे लंबी गुफ्तगू करनी नहीं है। जी, और हमारे जो भाई वो गए हैं वो भी तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह। आप तशरीफ रखें इंशाल्लाह, नींद नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। अगर चाय पूरी हो गई हो तो फिर हम अपनी बात भी शुरू कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के चक्कर में हमारी बात भी पी ली जाए। किसी की तो समझ में आया कम से कम। हाँ, तो चाय पी ली, चाय पी के आप गर्म हो गए। जी जी, हाजी अलीम साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं, सुन रहे होंगे कहीं, वो भी आने वाले हैं। और गुजारिश ये करूंगा जितनी देर भी सने मोहब्बत के साथ, बहुत जल्द ख़त्म कर लूँगा इंशाल्लाह। मैं बोझ नहीं बनूंगा इंशाल्लाह। हमारे पहलवान साहब यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सुना। अल्लाह आपकी समातों को मौला सलामत रखे और बेहतरीन बदल अता फरमाए। हमारा और आपका यहाँ पर हाजिर होने का एक मकसद है। वो मकसद ये है, रतनपुर कलां की बड़ी मशहूर मायनाद हस्ती हाफिज अब्दुल हकीम साहब बड़े मशहूर हैं, लोग उनके तराने गाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस उन्होंने रतनपुर की तारीखी कॉन्फ्रेंस रतनपुर में कराई है। जी हाँ, कुछ पुराने तकरीबन 40-45 साल पुराना इश्तिहार मैंने भी देखा था। बड़े बड़े उसमें उलमा, रतनपुर की आपकी ये बड़ी तारीखी जगह है, बड़ी बड़ी तारीखी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है। उन्हीं की अहलिया के चहलों में हम सब शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौला मरहुमा को गरीक़ रहमत अता फरमाए, आमीन। अब जरा थोड़ी तवज्जो आप मेरी तरफ कर लें और मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश करूं। आपसे हम कलाम हूं, आप कुछ मेरी सुने और सुनने के बाद में अपने ज़मीर को झंझोड़ें। मैं जो बताना चाहूँ उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारा बताना और आपका सुनना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आप सब तैयार हैं? तो झूम कर नबी की बारगाह में खिराज अकीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसाले सवाब के ताल्लुक से प्रोग्राम है, मैं उसी ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे। अल्लाह फरमाता है, बड़े सादा लहजे में आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग मेरे साथ हैं तो मुझे जरूरत नहीं है। हाँ इंशाअल्लाह, सब स्टाफ साथ होता है तो फिर इंसान हर जगह कामयाब होता है। बेशक अल्लाह फरमाता है, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बेशक ईमान वालों, जी मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा जलसा खत्म कर दें, हमारी सुनने थोड़ी देर, पूरी रात बाकी है।
वो कर लें जो उन्हें करना है, लेकिन थोड़ी देर हमारी सुने, मुझे कुछ बताना है और आपको कुछ सुनना है। सुने आप, रब फरमाता है ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। क्या सुना आपने? बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अल्लाह। भाई साहब आप बैठ जाइए, देखो डिस्टर्ब ना करें। अगर नहीं सुनना है तो खत्म कर लें, सलाम पढ़ लें, फिर वो अच्छा नहीं लगता। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को। मैं कितना बड़ा अल्लामा हो जाऊं, पूरी रात तकरीर करता रहूं, कोई भी कितना बड़ा खतीब हो, कितना बड़ा मुफ्ती हो, खुद बचना कमाल नहीं है। खुद बच के अपने घर वालों को बचाना, दूसरों को बचाना, ये कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान ने हुक्म भी उसी का दिया है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, एक शख्स वो है, मैं बड़ी सादा गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक शख्स वो है जो साहब बोला मैं जंगल में जा रहा हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, मैं जंगल में आके अल्लाह अल्लाह करूंगा। लेकिन उलमा फरमाते हैं अफजल ये नहीं है जंगल में जाके अल्लाह अल्लाह करना, अफजल ये है कौम के दरमियान रहना, कौम को तबलीग करना, कौम को अच्छा रास्ता दिखाना, कौम को नमाज के अहकाम बताना, कौम को शरीयत सिखाना, कौम को कुरान सिखाना, कौम को मुस्तफा की हदीस सुनाना, कौम को शरीयत के कानून बताना, कौम को माँ बाप की खिदमत के, माँ बाप के उसूल बताना, कौम को ये अफजल है। अरे जंगल में रहना अफजल नहीं है, बल्कि कौम में रह के दीन की खिदमत करना ये अफजल है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हुज़ूर सय्यद फरोज़ मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को। साहब हम तो बहुत बड़े नमाजी हैं, साहब हम तो अल्लामा साहब हैं, लेकिन हमारे घर पे टीवी भी है, हमारे घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, हमारे घर में रोजे नहीं रखे जाते, हमारे घर में दाढ़ी नहीं सजाई जाती, हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, हमारे घर में उलमा की इज्जत नहीं होती, हमारे घरों में गरीबों का एहतराम नहीं होता। तो ऐसा इल्म बेकार है, इल्म को काम देगा। इंसान तो खुद भी बच जा और दूसरे लोगों को भी बचा ले। इल्म नाफे है, जो इल्म तेरा दुनिया में भी काम आएगा, बाद मरने के कब्र में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात कैसी साहब, वाह वाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काम आएगा। सुभान अल्लाह। बचाओ अपने आप को, सुभान अल्लाह। बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को। घर वालों से मतलब तो तफसीर में ये लिखा है कि बाप पर औलाद के लिए 3 फर्ज होते हैं। कितने? 3 फर्ज। ऐसे ही नहीं है बाप के लिए सब औलाद पर, बाप पर भी है औलाद के लिए। क्या? सबसे पहला फर्ज ये है कि बच्चा पैदा हो तो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। बेशक बेशक। इस्लामिक नाम, चिंटू मिंटू नहीं, शबलू डबलू नहीं, इस्लामिक नाम जी। इस्लामिक नाम। अरे अपने बच्चों का नाम रखो, मुस्तफा के नाम पर नाम रखो, औलियाने इज़ाम के नाम पे नाम रखो, अहमद रजा रखो, मोहम्मद रजा रखो। अब तुम कहोगे इस नाम का बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब को मोहम्मद कह के पुकारेगा तो जितने भी मोहम्मद से नाम होंगे वो सब हाजिर हो जाएंगे और मोहम्मद नाम के सदके मुस्तफा के साथ जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म सय्यद फरोज़ मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या बात कैसी है साहब, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब बड़े हमारे घर में ख़वातीन क्या कर रही हैं हमें पता ही नहीं।
मैं आपसे एक ईमानदारी के साथ, इनकी तरफ ध्यान नहीं दें, ये नहीं सुनेंगे कितने समझा लो, लेकिन सुनेंगे मेरी इंशाअल्लाह।